नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध। आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन बाद मुलाकात हो रहा है दोस्त। बहुत ज़्यादा बिजी था मैं, बीच में मुझे कहीं पे जाना भी पड़ा था, उसके बारे में वीडियो आएगा। स्टे ट्यून्ड अबाउट दैट। कुछ इंटरेस्टिंग सा आ भी रहा है, तो जो भी है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो नया एक स्ट्रीम इंट्रोड्यूस्ड हुआ है गेट में, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इस बार गेट में वो अलग सा पेपर, आप लोग जानते होंगे, मेरे प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जरूर देख लो। तो उसके बारे में बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आप इसमें एक ऐसे वीडियो बनाओ, क्योंकि एकदम नया है तो क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये सब चीजों के बारे में। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और देखते रह जाएगा इस वीडियो के एंड तक। और अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, और चैनल में नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। स्टे तो शुरू करते हैं दोस्त, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या क्या टॉपिक है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो चीज निकल के आता है दैट इज योर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स यहाँ पे भी है, लेकिन मैथमेटिक्स का जो सिलेबस आप गेट में पढ़ते हो नॉर्मली सिविल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बता देता हूँ कि एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग में कौन कौन सा लोग एलिजिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्त, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले अगर कोई बीटेक ही एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग से कर रहे तो ऑब्वियसली वो अलाउड है। जैसे कि इसमें बीटेक अलाउड है, आईआईटी बॉम्बे में ही एक स्ट्रीम है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसमें बीटेक भी है, तो ऑब्वियसली दे कैन ऑप्ट फॉर दैट एमटेक। नंबर वन। नंबर टू, सिविल इंजीनियरिंग पीपल। सिविल इंजीनियरिंग पीपल वाले इसके लिए एक डबल अपॉर्चुनिटी हो गया टू गेट इनटू आईआईटीज। सिविल इंजीनियरिंग पीपल जो था पहले सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग पेपर ही दे सकते थे, अभी सिविल इंजीनियर के साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग पेपर तो वो दे सकते ही है, इसके साथ साथ one more paper he or she can give, right? He or she can appear for number one एग्रीकल्चर, नंबर टू एनवायरमेंटल। दोनों में से कोई भी एक पेपर वो दे सकते। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बता रहे थे क्या, वो जो मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में जो सिलेबस है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो कि लीनियर एल्जेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। लीनियर एल्जेब्रा में डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स तो है ही, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार। कैलकुलस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लोकल मैक्सिमा, मिनिमा, टेलर सीरीज एंड पार्शियल एंड टोटल डेरिवेटिव्स। डिफरेंशियल इक्वेशंस में सबसे ज्यादा मुझे जो लग रहा है इंपॉर्टेंट है लैपलेस ट्रांसफॉर्म एंड कॉची एंड ऑयलर इक्वेशन, इस बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में जो स्क्यूनेस, कर्टोसिस, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मानिए कि आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, सारे चीजें, कोरिलेशन, रिग्रेशन, सिंगल मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब चीजें है। ये सिविल इंजीनियरिंग में सारी चीजें नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोस्त है। टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सब जो चीजें है बेसिकली ये है। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट के लिए मैं आपको बोल सकता हूं, एक बुक मैं आपको रेफर करना चाहता हूं। इस बुक से प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वाला जो पार्ट है वो आप पढ़ सकते हो। उस बुक का नाम है मेंडन हॉल, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो ये बुक आप खरीद सकते हो। देखो अभी ना मैं फ्रैंकली स्पीकिंग की इसके लिए कोई स्पेसिफिक सा कोर्स, क्योंकि ये नया पैटर्न है, नया एकदम चीज है, तो स्पेसिफिक सा कोर्स अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। तो व्हाट वी आर थिंकिंग ओवर हियर कि ग्रेडअप में भी हम लोग ऐसे बात कर रहे थे कि एक नया सा कोर्स अगर लॉन्च किया जाए, कि जो टॉपिक्स है सारे के सारे वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाए, क्योंकि लोगों को आइडिया ही नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो एटलीस्ट जब तक ये लॉन्च नहीं हो रहा है तब तक आप सेल्फ प्रिपरेशन चालू कर सकते हो, 6-7 महीने है। तो मैथमेटिक्स पार्ट के लिए स्पेशली प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाला है, मुझे पता है 100% श्योर। तो आप मेंडन हॉल जो बुक है ये बुक को रेफर कर सकते हो। बाकी जो पोर्शन है वो आप नॉर्मली गेट के किसी प्रीवियस ईयर, गेट के सिविल इंजीनियरिंग गेट के कोई प्रीवियस ईयर या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो बुक्स आते हैं, नॉर्मली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बहुत सारे बुक आता है, राइट, वो कोई भी बुक आप उठा सकते हो, नॉर्मल सा स्टैंडर्ड सा बुक, या फिर गेट प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स का जो बुक आता है, चाहे वो मेडिजी पब्लिकेशन का हो, चाहे वो दूसरा पब्लिकेशन का हो, वट एवर यू कैन यूज दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आपको बेसिकली पढ़ना है फंडामेंटल्स, जैसे कि कोवालेंट आयनिक बॉन्डिंग होगी, स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, रेडियो एक्टिविटी, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब जो चीजें आप स्कूल में नॉर्मली पढ़ते थे 11th-12th लेवल पे, उससे थोड़ा हायर लेवल। आपको शायद अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में
फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर में, आई थिंक मेरे ख्याल से थर्ड सेमेस्टर में या फिर सेकंड, मुझे याद नहीं आ रहा है, बीटेक में एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करके बुक आता था, मतलब एक सब्जेक्ट आता था एटलीस्ट। वो वहाँ पे तो हम रट के एग्जाम के पहले दिन निकाल देते थे किसी तरीके से, बट गुरु वही पढ़ना है यहाँ पे। तो इसके लिए भी क्या क्या चीज पढ़ना है और कौन से बुक रेफर करेंगे करना है वो हम। तो नेक्स्ट जो चीज है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर केमिस्ट्री। मतलब है कि वाटर केमिस्ट्री में ये जो पार्ट है ये काफी हद तक मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि सिविल इंजीनियरिंग का भी एक पार्ट है, ऐसे अल्कलिनिटी, हार्डनेस, ये सब जो पार्ट है वहां पे, फिर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये सब चीजें वाटर केमिस्ट्री में आ रहा है। तो वो आप वहां से भी देख सकते हो जो सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं उसके लिए भी। तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स डिफरेंटली, देयर मेजरमेंट, देन एसिड बेस इक्विलिब्रियम, बफर सॉल्यूशन, कार्बोनेट सिस्टम, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, मतलब हेनरीज लॉ टाइप ऑफ वो सब चीजें, एंड डिफरेंट रिडॉक्स रिएक्शंस एटसेट्रा, ये सब भी चाहिए। नेक्स्ट आ रहे सॉइल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर ही सॉइल केमिस्ट्री, जहां पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एटसेट्रा, ऑर्गेनिक मैटर, इसके बारे में आप जानना होगा आपको। एंड थर्ड एंड फोर्थ थिंग इज एटमोस्फेरिक केमिस्ट्री। एटमोस्फेरिक केमिस्ट्री मतलब है कि जो एटमोस्फियर में क्या क्या डिफरेंट गैसेस है, कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट रिएक्शंस क्या क्या हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ओजोन फॉर्मेशन रिएक्शन एटसेट्रा, ये सब चीजें कैसे हो रहा है, फिर जो स्मॉग वगैरह है वो कैसे जनरेट हो रहा है, पार्टिकुलेट पोल्यूशन कैसे हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, स्पेशली इन वाटर केमिस्ट्री वाले पार्ट के लिए आप एक चीज रेफर कर सकते हो, विच इज सॉयर एंड मैकर्टी का एक बुक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉयर एंड मैकर्टी का। तो ये बुक अच्छा बुक है, तो ये बुक आप लेके, या फिर पीडीएफ तो आजकल मिल ही जाता है सब चीज सभी जगह में, आपको ही पता है, बट जो भी है आप खरीद सकते हो ये बुक। और इस बुक से आप वाटर केमिस्ट्री जितने सारे पार्ट है, वाटर रिलेटेड जितने सारे चीजें सभी आप कर सकते हो। नॉर्मल भी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री सभी यहाँ पे कवर हो जाता है। एक बार बता देता हूँ, एटमोस्फेरिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है, दैट इज द कंपोजिशंस ऑफ द एटमोस्फियर। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। रिएक्टिविटी ऑफ द ट्रेस सब्सटेंसेस इन द एटमोस्फियर, जो ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं उसका कुछ रिएक्शंस। देन स्मॉग कैसे फॉर्म होता है, उसका नेसेसरी रिएक्शंस। पार्टिकुलेट मैटर्स मतलब पीएम 2.5, पीएम 10, इससे द्वारा कैसे पॉल्यूशन होता है वो। ओजोन फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ऑल्सो स्ट्रेटोस्फियर केमिस्ट्री, मतलब है कि स्ट्रेटोस्फियर में क्या क्या रिएक्शंस हो रहा है बेसिकली। एक तो है ओजोन फॉर्मेशन, दूसरा है ओजोन डिप्लीशन एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने सारे चीजें रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का रिएक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ग्लोबल वार्मिंग, जितने सारे केमिस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें रिएक्शन, सिर्फ ऊपर ऊपर मत जानो कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, ये सब नहीं। ऑब्वियसली गेट इज नॉट एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू, राइट। तो ये गया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बुक भी मैंने बता दिया। थर्ड थिंग जो है वो है दोस्त एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी जो है वो, उसमें आपको पढ़ना है क्या, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, followed by that cell chemistry and cell biology, microbial metabolism, growth and control of microorganisms, followed by that microbiology and health। तो उसके लिए आप ये बुक को रेफर कर सकते हो, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये बुक के पीडीएफ, ये बुक के जो पीडीएफ है ये भी आपको, बस नाम जो दिया हुआ है बुक का, वो बुक देख के आप यूट्यूब में सर्च करो, सॉरी गूगल में सर्च करोगे तो आपको पीडीएफ कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। तो उस पीडीएफ से, बुक बहुत बड़ा है, बहुत मोटा है, पूरा चीज मत पढ़ना, वहां से सिर्फ आपके जो काम का चीज है, माइक्रोबायोलॉजी का जो जो टॉपिक्स मैंने बताया वो आपको मिल जाएगा। एंड अगेन वन मोर थिंग, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स, मेरे जो फ्री क्लासेस है ग्रेडअप में, वो भी मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो आपको वहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा। एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस के लिए भी मैं जो सिलेबस है अलग से डेडिकेटेड, वो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा अलॉन्ग विद द बुक्स। अगर पीडीएफ का एक्सेस मुझे भी मिलता है तो मैं भी अपलोड कर दूंगा, मेरे पास है भी कुछ पीडीएफ्स, तो आई विल डेफिनेटली अपलोड दैट इन दैट टेलीग्राम चैनल। डू सब्सक्राइब टू दैट टेलीग्राम चैनल इफ यू हैवंट येट। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट जो है वो है वाटर रिसोर्सेस एंड एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स। तो वाटर रिसोर्स एंड एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स में आता है ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, सरफेस वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स। तो ये जो पार्ट है ये काइंड ऑफ, मैं आप इसका जो सिलेबस है विच इज एक्चुअली हाइड्रोलॉजी प्लस ओपन चैनल फ्लो। हाइड्रोलॉजी और ओपन चैनल फ्लो को अगर आप जोड़ देते हो तो टोटल जो सिलेबस बनता है, हाइड्रोलॉजी प्लस ओपन चैनल फ्लो, इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो जो सिलेबस बनता है वो सिलेबस है वाटर रिसोर्स एंड एनवायरमेंटल
हाइड्रोलॉजी का। तो ये दोनों आप अच्छे से पढ़ना। हाइड्रोलॉजी, इन केस यू पीपल डोंट नो अबाउट हाइड्रोलॉजी क्या होता है एंड ओसीएफ या ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, आप कोई भी सिविल इंजीनियरिंग गेट के तो हजारों बुक अवेलेबल है, वहां से बस हाइड्रोलॉजी और ओसीएफ ओपन चैनल फ्लो वाला जो पोर्शन है वो पढ़ लो, ये दो सब्जेक्ट्स बस, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। बढ़ते हम अगला, विच इज वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। ये तो एकदम ही पूरा ही सिविल का चैप्टर है, पूरा का पूरा सिविल में जो चाहिए आपको, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, बिल्कुल वही चीज यहाँ पे, एग्जैक्टली वही चीज, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सिविल इंजीनियरिंग में जो पोर्शन है वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की, हजारों बुक, हजारों पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस, लाइव लेक्चर्स मेरा ही है, पीडीएफ फ्री, सब कुछ अवेलेबल है वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, तो आप जरूर उसको देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट थिंग इज एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, अगेन दिस इज कंप्लीटली सेम। इस बार देखो नॉइज पोल्यूशन को गेट सिविल इंजीनियरिंग के पोर्शन से हटाया गया है, लेकिन फिर भी मैं नॉइज पोल्यूशन, इसलिए मेरे भी जो लाइव क्लासेस है ग्रेड अप में, वहां पे मैं पढ़ा रहा था, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि नॉइज पोल्यूशन इज देयर इन ऑल द एग्जाम्स, ईएसी, एसएससी, जेई, एई, सारे एग्जाम्स में तो है ही। और उसके साथ साथ कोई भी अगर एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इस बार मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में भी अप्लाई करेंगे अलॉन्ग विथ सिविल इंजीनियरिंग, तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनफैक्ट इन मेनी पीपल फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, दे आर ऑल्सो गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि उनके लिए स्पेशली ये जो चीज है, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, दोनों का ही सेपरेट जो लेक्चर है वो अवेलेबल है, ग्रेड अप ऐप में भी है, मेरा ही लेक्चर है, आप देख सकते हो वहां पे फ्रीली अवेलेबल है। तो मेरा जो फॉलो लिंक है ग्रेड अप का वो भी नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल के जो सब्सक्राइब करने का लिंक है वो भी नीचे दिया हुआ है, सब बस डिस्क्रिप्शन में जाओ, फटाफट कर लो काम, ठीक है। नेक्स्ट, तो वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, पूरा सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वही है यहाँ पे। आता है जो नेक्स्ट थिंग वो है सॉलिड एंड हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये भी जो चीज है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसका जो पोर्शन है, सॉलिड एंड हैजर्डस बोला, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसका जो पोर्शन है, वो जो पोर्शन है वो बिल्कुल सिविल इंजीनियरिंग के जैसा ही है। सिविल इंजीनियरिंग में जो आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हो वही चीज यहाँ पे भी है, सिर्फ हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट आप नहीं पढ़ते हो अलग से। तो उसके लिए आपको अलग से पढ़ना है क्या क्या टॉपिक, वो मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। वो है द कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेशन and the final fate of the materials, of the hazardous waste materials, their treatment and disposal, then the soil contamination by the leachate which is coming out of this hazardous waste management. I mean basically you have to read the pollution caused by the hazardous waste management if they are dumped in the ground, तो क्या होगा। Next, management of the biomedical waste, plastic waste and e-waste, sources, generation and characteristics, waste management practices including storage, collection and transfer। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो है उनके लिए कैसे आप, सोर्स उसका क्या होता है, जनरेशन क्या होता है, ई वेस्ट जो कि अभी नया टाइप ऑफ एक वेस्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसके वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, हम स्पेशली इन इंडिया। तो ये जो ई वेस्ट है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके क्या क्या मेजर्स है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें, इनके नेसेसरी जो भी पीडीएफ्स वगैरह है वो मैं डालता रहूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो ज़रूर वो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टॉपिक्स मैंने सारे बता दिए आपको, ये टॉपिक्स नोट डाउन कर लेना। अगर आप सुने नहीं हो तो वीडियो को पॉज करो, एक बार पीछे जाओ, फिर सुन लो, फिर वही टॉपिक नेट में सर्च करके थोड़ा बहुत नॉलेज गैदर करो। देखो बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल तो नहीं आने वाला है, क्योंकि दिस द फर्स्ट टाइम अगर कोई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रहा है तो आपका जो हालत है बाकी सैकड़ों का भी वही हालत है। तो डोंट फील लेफ्ट आउट कि यार मुझे तो कुछ नहीं पता, सभी को कुछ नहीं पता, ठीक है, कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। बट स्टिल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई एम टेलिंग यू, एंड मैं बुक्स भी आपको अकॉर्डिंगली बताते जा रहा हूँ। जो इसके पहले मैंने ये जो बुक मैंने बताया, इस बुक में बायोमेडिकल वेस्ट एंड के बारे में भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है, तो वो भी आप थोड़ा पढ़ सकते हो। लास्ट में मैं एक बुक आपको बताऊंगा जो कि है गुरु मेन बुक, लेकिन वो बुक के लिए इंतजार करना होगा आपको लास्ट तक। उसके पहले सारे सब्जेक्ट्स बोल लेता हूँ, उसके बाद उस बुक के बारे में बताऊंगा आपको। जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अभी पेनल्टीमेट है आपको बोल सकते हो, दैट इज योर ग्लोबल एंड रीजनल एनवायरमेंटल इश्यूज। मतलब है कि ग्रीन हाउस गैसेस, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजी के बारे में ना आप इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ईएसी, वहां पे एक सब्जेक्ट आता है, आप लोग देखे होंगे कि ईएसी के पेपर 1 में प्रीलिम्स में कि
एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनर्जी। तो उसमें जो एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है, कोई भी एक बुक हो, स्टडी मटेरियल हो, नोट्स हो, कहीं से भी उठा लो, वहां पे इकोलॉजी का जो पोर्शन है वो पढ़ डालो पूरा। उतना ही है, बस उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए आपको इकोलॉजी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो थिंग है वो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है कुछ लॉज के बारे में। ये भी आपको कुछ लॉज वगैरह जो है वो आपको ईएससी प्रीलिम्स के टाइम पे आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, अगर आप ईएससी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पेपर 1 में। वो है आईएसओ 14000। क्या क्या पढ़ना मैं बार बार बता दे रहा हूं आपको। आईएसओ 14000, उसके बाद पढ़ना है EIA, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। उसके बाद पढ़ना है LCA, लाइफ साइकिल असेसमेंट। उसके बाद पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ रिस्क असेसमेंट। कहां कहां से पढ़ना है सब बता दूंगा, चिंता मत करो। उसके बाद आपको पढ़ना है एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। क्या क्या एनवायरमेंटल लॉज जो कि है आ चुका है, जैसे कि EPA आप जानते हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद है ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये सब जो चीजें है ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद एनर्जी एंड एनवायरमेंट, जो मैंने आपको बताया था वही वाला जो बुक है, एनवायरमेंट एंड एनर्जी, बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट। ईएससी प्रीलिम्स का पेपर 1 का एक बुक आता है। जनरल स्टडीज में ये एक सब्जेक्ट होता है, जो 10 सब्जेक्ट आता है उसमें ये। तो वो जो सब्जेक्ट है वो पूरा आप पढ़ डालो। ठीक है। वो जो छोटा सा पतला सा बुक आएगा, कोई स्टडी मटेरियल हो, कोई नोट हो, कोई भी इंस्टीट्यूट का जो चीज है बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट, वो कलेक्ट करके वो पढ़ डालो। नंबर 2 एंड नंबर लास्ट थिंग इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमको पढ़ना है। सस्टेनेबल मतलब सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा जानना है। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी, व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना है कि सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी गोल्स क्या होता है अकॉर्डिंग आईएसओ जो कि है आईएसओ 14000 फॉर एग्जांपल। ये सब चीजों के बारे में भी थोड़ा आपको नॉलेज रखना है। फाइनली द बुक, जो बुक है वो है छोटा सा बुक है, लेकिन इनमें ऑलमोस्ट सारी चीजें छोटा छोटा करके टच किया हुआ है। बहुत अच्छा बुक है, एक्सेप्ट दोज बुक्स विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। जो बुक है वो है मास्टर्स का एनवायरमेंट बुक, मास्टर्स, गिलबर्ट मास्टर्स शायद ऐसे कुछ नाम है, देख पा रहे हो आप यहाँ पे। तो वो बुक आप खरीद सकते हो। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। और इस पर्टिकुलर बुक का अगर मुझे Amazon लिंक मिल भी जाता है, अभी जो फिलहाल मैं देख रहा था आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था, लेकिन मार्केट में मिल जाता है और PDF भी मिल जाता है, लेकिन अभी फिलहाल अगर मिल जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे जरूर डाल दूंगा। तो दैट्स ऑल अबाउट अ टोटल गाइड ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, चीजें मैं सारे आपको बताया। होप यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक थम्स अप दे देना, शेयर कर देना अपने सारे गेट एस्पिरेंट दोस्तों के साथ। मे इट बी सिविल इंजीनियर, मे इट बी एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और मे ही और शी बी फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड। तो दैट इज ऑल। तो दिस अनिरुद्ध साइनिंग ऑफ फ्रॉम द सिविल गुरुजी। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में जल्दी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय, मिलते हैं। और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन को दबा लेना और एंजॉय करते रहना मेरे वीडियोस।